देखो, हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। तो हमारी पार्टी के हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन बूथ प्रेसिडेंट से लेके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट तक होते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारा नेशनल प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन हुआ, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। तो हमारा जो ये इलेक्शन प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे आज जहाँ शुपियन में मैं बैठा हूँ, तो शुपियन में हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो लोग ये ट्रेनिंग करवाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर बूथ प्रेसिडेंट तक ये ट्रेनिंग होगी। तो मैनेजमेंट कमेटी के साथ आज हमने मीटिंग की, इनको हमने समझा दिया कि ट्रेनिंग का बूथ लेवल पे, बूथ में 4 घंटे का टाइम देना है और वहां पे 2 हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग रहेगी और वहां पे 7 हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल में 24 घंटे का वक्त हमें, हमारे जितने भी वर्कर है वो 24 घंटे उस ट्रेनिंग में रहेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी ये मान के चलती है कि अगर हमारा वर्कर सही हो, वो सेहतमंद हो, वो उसको पूरा पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, हम मेरा काम क्या है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करोगे तो हम बोलते हैं हम सेवा दल है, हमारा काम है लोगों को सेवा करना। तो बाकी पार्टियों की तरह हम खाली इलेक्शन में नहीं दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको 24 घंटे दिखती है और महीने के महीने दिखती है, साल के साल दिखती है। तो अब कश्मीरी हूं, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में रहता हूँ, तो कश्मीरी की बात करूंगा। अब इन्होंने 70 साल में सब कुछ देखा, इन्होंने एनसी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा और पीडीपी को भी देखा। इनको पता है कि अगर हमारा गरीब मजदूर किसान का अगर कोई हमदर्द है तो वो मोदी जी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाल ही में आपने देखा होगा जब पिछले इलेक्शन हुए थे, तो जो लोग आज हमारे हुकूमत में बैठे हैं, जिनके सदारत उमर साहब कर रहे हैं हमारे एज ए सीएम, तो उन्होंने जब वोट लिए तो कौन से वादे किए थे? उन्होंने 370 का वादा किया था और जब से वो सीएम बन गए उसकी जबान पे कभी आपने वो नाम नहीं सुना होगा। अब तो वो स्टेटहुड की बात करता है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का वादा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है। अब उसको पता है कि ये इनका वादा है, तो जिस पे मगर उसने वोट लिए थे 370 पे, कभी उसकी जबान पे 317 आया नहीं। उसने बिजली की बात की थी, 200 यूनिट की बात की थी, कहाँ गए वो 200 यूनिट? आपने देखा होगा हाल ही में असेंबली में उसने बताया कि मैंने वो वादा नहीं किया था कि जो पानी से बिजली बनेगी या जो विंड से बिजली बनेगी, मैंने वादा किया था सोलर वाली। मुझे पता था और ये भी बोला कि मैंने चालाकी थोड़ी की, मुझे पता था मोदी जी की स्कीम है ये, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। इनकी हुक्मरानी यही है। और सबसे बड़ी बात, जो इसने नौकरियों का वादा किया था, बदकिस्मती ये है कि उमर साहब ने 24,000 नौकरियां जो है वो बेच दी है। सबसे बड़ी बात, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हर वक्त मोबाइल पे, टीवी पे, बाकियों पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कोई पोस्ट निकले, मगर बदकिस्मती यह है कि उमर साहब ने 24,000 जो नौकरियां हैं वो बेच दिया, उनको आउटसोर्स कर दिया। हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेचारे, उनका मुस्तकबिल कहीं पे नहीं है। और आज आपने देखा हाल ही में श्रीनगर में भी एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हमारी एसकेआईसीसी में हुई। कोई जगह, कोई गांव आज ऐसा नहीं